हम जैसा कोई नहीं। इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। बेटा सानिया भी होती तो मुझे ये बात कहना ज्यादा अच्छा लगता। बस अब तो सबसे बड़ी तमन्ना है कि मैं अहमर की शादी जल्द से जल्द कर दूं। जी आंटी, बस वो सानिया की अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई तो उसे वहां जाना पड़ा। आप कहिए। बेटा दरअसल हम आयला को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। अहमर और आयला एक दूसरे को जानते भी हैं, दोस्ती भी बहुत है दोनों की, तो क्यों ना हम इसको रिश्ते में बदल दें, अगर तुम लोगों को कोई एतराज ना हो तो। अरे नहीं आंटी, एतराज क्या होगा, बस हम इस हवाले से आयला की राय दे दें तो फिर आपको बता देंगे। दरअसल सरमत के बाद वो बिल्कुल टूट कर रह गई है और हम भी ये चाहते हैं कि उसका घर बस जाए। अगर आयला को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं होगा तो हमें क्या हो सकता है। तो बेटा तुम आयला की राय लेके जल्द से जल्द हमें बताओ ताकि हम रिश्ता जल्दी तय कर दें। अरे आओ, आयला भी तुम्हारे जिक्र हो रहा था। जी वो मैं सुन चुकी हूँ, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि अहमर ये सोच भी कैसे सकता है। क्यों बेटा? प्लीज आंटी, अहमर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बिजनेस पार्टनर है, बल्कि वो सरमत का बहुत अच्छा दोस्त था। इस नाते उसे ये नहीं सोचना चाहिए था। मुझे तो हैरत हो रही है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब सोचने की और आपको यहाँ भेजने की। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ है तो मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी जिंदगी में सरमत की जगह कोई नहीं ले सकता। एक्सक्यूज मी मैम, मैं अभी मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें बहुत बुरा लगा हो, मगर बात को समझने की कोशिश करो आयला। अगर कोई इस तरह रिश्ता लेके किसी के घर जाता है तो कोई इसे मना तो नहीं कर सकता ना। क्या मतलब है मना नहीं कर सकते? इस तरह तो कोई भी उठकर आ जाएगा रिश्ता लेकर। क्या आप सबको बैठ के एंटरटेन करेंगे? देखो आयला, लोग नजर रखते हैं, लोग देखते हैं, जहां इस तरह की सिचुएशन होती है रिश्ता लेकर भी आते हैं, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। एक लड़की अकेली है, बेसहारा है, उसका शौहर मर चुका है, तो जिसका दिल चाहेगा वो रिश्ता लेकर आ जाएगा मेरे पास। क्या समझा हुआ है मुझे इन लोगों ने? मैं सड़क पे पड़ी हुई कोई चीज हूं कि जिससे चाहे रिश्ता जोड़ लूंगी? नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते। तो फिर कैसी बात है भाई? और वो अहमर, उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की, अपनी वालदा को यहाँ भेजने की? मेरे साथ काम करता है, मेरी हेल्प करवा रहा है, तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि मैं शादी कर लूंगी उससे? हम सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए ऐसी भलाई। मैं जैसी हूँ, जहां हूँ, बहुत खुश हूँ। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अलीशा कहाँ है? रूम में पड़ रही। भाई मैं फिलहाल यहाँ से जा रही हूँ अलीशा को लेकर। आप इनको प्लीज मना कर दें कि बराए मेहरबानी अपने घर जाएं। देखो भाई प्लीज, मैं इस मौजू पे बात नहीं करना चाहती। सॉरी आंटी, जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए बहुत माजरत चाहता हूँ। आयला शायद ज़हनी तौर पे इस चीज के लिए तैयार नहीं थी अभी। तो बेटा हमें बुलाने से पहले आपस में तय तो कर लेते। सॉरी आंटी, मैं और सानिया तो इस हवाले से बहुत मुतमईन थे, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि आयला का रिएक्शन इस हवाले से क्या हो सकता। खैर आप चाय तो दीजिए आंटी। नहीं बेटा, इस वक्त चाय का मूड नहीं हो रहा। असल में मुझे डॉक्टर के पास से होते हुए जाना है। चलो बेटा। वैसे एक बात है आयला, तुम्हारे आने के बाद चाय बहुत अच्छी मिल रही है, वरना नौकरों के हाथों की चाय पी पी के मैं तो थक गया था। खाली चाय नहीं, आयला ने तो खाना भी बहुत अच्छा बनाना शुरू कर दिया। मेरी मानो अब तुम भी शादी कर लो। शादी? हाँ, लेकिन एक शर्त है। वो क्या? भाई मुझे आयला जैसी लड़की ढूंढ के दे दो, उसी वक्त कर लूंगा शादी। भाई आयला जैसी तो नहीं मिल सकती, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो। नहीं भाई, नो कॉम्प्रोमाइज। लड़की तो आयला जैसी होनी चाहिए। अच्छा, तो फिर बैठे रहो सारी जिंदगी कवारे, क्योंकि आयला जैसी लड़कियां रोज रोज पैदा नहीं होती। अब ऐसी भी बात नहीं है सरमत। चलो, सारी जिंदगी कुंवारा तो मैं बैठ नहीं सकता हूँ,
एक चीज हो सकती है, एक शर्त है, लड़की तुम दोनों ढूंढोगे लेकिन क्वालिटी सारी आयला वाली। हाँ भाई, इतना तो हम कर सकते हैं, क्यों सरमत? कर तो हम सकते हैं, लेकिन फिर इसको हमें बहुत अच्छी जगह पे खाना खिलाना पड़ेगा और इसके लिए कोई आसानी से मानने वाली नहीं। देखा सरमत, सबका रवैया चेंज होता जा रहा है। क्या किसी के चले जाने से मोहब्बत खत्म हो जाती है? मैं आज भी आपसे पहले दिन की तरह ही मोहब्बत करती हूँ सरमत, बल्कि अब तो मुझे लगता है कि मोहब्बत और भी बढ़ गई है। फिर मैं आपकी जगह किसी और को कैसे दे सकती हूँ? वो भी अहमद, जिसे आप अपना सबसे करीबी दोस्त मानते थे। उसने ये सब कैसे सोच लिया? खुशबू से मैं भी महका करूं, तेरी यादों के संग रहूं। तुमने मेरी माँ की इंसल्ट की है। तुम क्या समझती हो कि तुम मुझे ठुकराकर सुकून से रह सकती हो? मैं तुम्हारी जिंदगी को खुद इतनी तकलीफों से भर दूंगा कि मेरे अलावा तुम्हारा कोई सहारा नहीं रहेगा। आयला, तुम सिर्फ मेरी हो। आई लव यू आयला, आई लव यू। बात हुई आपकी आयला से? नहीं। मेरा तो फोन ही नहीं उठा रही रात भर से। आप करके देखिए फोन उसको, शायद आपका फोन उठा ले। तुम तो जानती हो उसे, बचपन से ही वो कितनी जिद्दी है। कोई बात उसके मिजाज के खिलाफ हो जाए तो 2 दिन तक मुंह फुलाए बैठी रहती है। आहिस्ता से समझ जाएगी। हमने जरा जल्दी कर दी। जाहिर है उसे कुछ वक्त तो लगेगा ना। इतनी जल्दी वो किस तरह सरमत के बाद शादी के लिए राजी हो जाएगी? ये तो है, लेकिन ताहिर अगर उसका यही रवैया रहा तो आगे चलकर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आखिर शादी तो करनी है ना उसने एक ना एक दिन। लेकिन इतनी पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले तो नहीं गुजारी जा सकती। अब उसको खुद ख्याल होना चाहिए। बच्ची तो नहीं है ना। शादी का नाम सुनते ही उसका पारा हाई हो जाता है। कैसे समझाएं उसको? ठीक है, आज मैं जाऊंगा उसकी तरफ। और हाँ, फिलहाल तो उसे मनाना बहुत जरूरी है। ये शादी वादी की बात अभी रहने दो। वो आयला बीबी, ताहिर साहब आपसे मिलने आए हैं। अलीशा कहाँ है? तैयार कर दिया उसे? हाँ जी, उसे तैयार करके नाश्ता करवा के मैंने भिजवा भी दिया। आज आप उठने में लेट हो गई थी ना। चले, अच्छा किया आपने। उनको चाय पिलाए, मैं आ रही। जी, चाय मैंने उनको दे दी है। वो लाउंज में आपका इंतजार कर रहे हैं। आप चले, मैं आती हूँ। जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई की जान, नाराज हो? नहीं तो, मैं किसी से नाराज नहीं। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, अपनी बात कर रहा हूं। आपने ऐसा क्यों किया? देखो, अब पापा तो नहीं और अब मैं ही तुम्हारे बाप की जगह दूं। इस वजह से मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है, बहुत ख्याल रहता है तुम्हारा। और जो बात तुम्हें अब बहुत बड़ी और बहुत बुरी लग रही, आगे जाके तुम्हारी जिंदगी का दारोमदार इसी बात पर है। तो क्या बाबा के बाद मेरी ये अहमियत रह गई है आपके सामने कि मेरी जिंदगी के इतने अहम फैसले आप मुझसे पूछे बगैर कर देंगे? नहीं आयला, वो लोग तो सिर्फ रिश्ता लेकर आए थे, हमने कबूल तो नहीं किया ना। और वैसे भी तुम्हारी मर्जी के बगैर हम ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं? आपने एक बार भी उनसे ये नहीं पूछा कि अहमद इस तरह की बात सोच भी कैसे सकता है?
अगर उसने ऐसा सोचा भी है तो उसमें बुराई क्या है? दुनिया जहान में लोग दूसरी शादी करते हैं, कोई बुरी बात तो नहीं है। मैं किस लिहाज से ये बात करता हूं, उन्हें किस तरह मना करता हूं? तो आप लोग क्या समझते हैं कि अब मैं सरमत को बुलाकर दूसरी शादी कर लूंगी? भाई, आप मुझे जानते हैं, आप तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। क्या आप मेरी फीलिंग्स और मेरे जज्बात से वाकिफ नहीं हैं? आपको एहसास नहीं है? तुम्हारे जज्बात का मुझे अच्छी तरह एहसास, मगर जिंदगी इस तरह अकेले। क्या आप मेरे साथ नहीं हैं? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं आयला। तो फिर आप हैं, सानिया भाभी हैं, और सबसे बढ़कर अलीशा है मेरे पास। मेरी जिंदगी मुकम्मल है ताहिर भाई, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं आपसे नाराज नहीं हूं ताहिर भाई, लेकिन आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि मेरी जिंदगी का मकसद अब सिर्फ सरमत के ख्वाबों को पूरा करना है। और शादी करके मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सर नहीं ले सकती। ठीक है बेटा, अगर तुम दूसरी शादी नहीं करना चाहती तो मत करो, कोई बात नहीं, मगर कम से कम इस तरह नाराज तो मत रहो ना। तुम अपनी नाराजगी तो दूर कर दो। तुम तो अपनी भाभी का फोन भी नहीं उठा रही हो। हम रात बहुत देर तक परेशान बैठे रहे। आप जानते हैं ताहिर भाई, मैं ज्यादा देर आपसे नाराज नहीं रह सकती। तो ठीक है, फिर तुम रातों घर आ रही हो ना? शाम को फोन करके बताऊंगी। गुड। जब सब मिल जाते हैं तो जिंदगी की तस्वीर मुकम्मल हो जाती है। सही कह रहे हो तुम। जैसे जिंदगी का एक टुकड़ा सरमत भी तो था। मेरी जिंदगी की तस्वीर तो मुकम्मल नहीं हो सकती ना। इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं, इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप जैसे टैलेंटेड और एक्सपीरियंस इंसान ने मेरी कंपनी को ज्वाइन किया। जी मैडम, मैं मिस्टर शर्मा से भी मिला था। इनफैक्ट ये जॉब मुझे उन्होंने ही ऑफर की थी, लेकिन उस वक्त मुझे बाहर जाना था। और मैं जैसे ही वापस आया मुझे उस हादसे के बारे में पता चला। मुझे बेहद अफसोस है कि शर्मा साहब अब इस दुनिया में नहीं। आप सरमत को जानते थे और वो आपको अपनी टीम में शामिल करना चाहते थे, ये मेरे लिए और भी खुशी की बात है। सरमत अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम सबको मिलकर उनके मिशन को पूरा करना है। जी मैडम, अब मेरी सारी मेहनत और तवज्जो इसी काम के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आपने मुझे जीएम ऑपरेशन के लिए सिलेक्ट किया है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस कंपनी को टॉप पोजीशन पर लाने के लिए मैं सख्त मेहनत करूँगा। थैंक यू, आई एम ग्लैड टू हियर दैट। मुझे आप जैसे मेहनती लोगों की जरूरत है, जो काम को सिर्फ काम नहीं बल्कि अपना पैशन समझते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको मायूस नहीं होने दूंगा। आप ऐसा करें कि एचआर डिपार्टमेंट में अहमद साहब होते हैं, उनसे मिल लें, अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले लें, उनसे मैंने कह दिया था। गुड टू सी यू मैम। खुदा हाफिज। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। कल मुलाकात होती है। आयला, प्रपोजल आ जाना इतनी बड़ी कोई अनहोनी बात नहीं है, लेकिन अहमद ऐसी हरकत करेगा मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। वो सरमत का बेस्ट फ्रेंड था, वो ये सोच भी कैसे सकता है? क्या तुम अब कभी शादी नहीं करोगी? नहीं फरिया, फिलहाल मैं अपने बिजनेस पे कंसंट्रेट कर रही हूँ। मैं भी शादी के बारे में नहीं सोच सकती। और अगर तुम्हें कोई ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए जो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बिजनेस की भी जिम्मेदारियां उठा ले, तब भी नहीं? तब भी नहीं। मेरी जिंदगी में सरमत की जगह कोई नहीं ले सकता। आयला, जब हम किसी शख्स से मोहब्बत करते हैं ना, तो हमें यही लगता है कि उसके बगैर जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर कुछ खत्म नहीं होता। जिंदगी चलती रहती है, मौसम बदलते रहते हैं। मौसम बदल जाते होंगे फरिया, मोहब्बत नहीं बदला करती। हर किसने कहा है कि मोहब्बत सिर्फ जिंदा लोगों से की जाती है? देखो, मैं जानती हूँ तुम सरमत से प्यार करती हो, उसके ख्वाब को पूरा करना चाहती हो, मगर इसका मतलब ये नहीं आयला कि इस चक्कर में तुम खुद को इग्नोर कर दो। मैं ठीक तो हूँ फरिया,
फैजी की कॉल है। आयला मैं तुम्हें बताना भूल गई, अम्मी की तबीयत खराब है, मुझे उन्हें लेके हॉस्पिटल जाना है। प्लीज तुम फैजी के साथ मूवी पे चली जाओ। मैं अकेली क्यों जाऊं? आयला फैजी सिर्फ तुम्हारी वजह से जा रहे हैं, तो क्या कैंसिल कर दूं? बुरा लगता है आयला, उसने बुकिंग करा ली होगी। एक मिनट। हेलो, हाँ फैजी, हाँ आयला रेडी है। यार वो वाला कितना फनी सीन होता है जब वो उसे प्रपोज करने जाता है, उसके अब्बू को पता चल जाता है, उसे मार मार के ट्रक के अंदर वापस भेज देते हैं। बहुत फनी फिल्म थी। आज मैंने बहुत दिनों बाद कोई फिल्म देखी है। और तुम्हें पता है तुम बहुत दिनों बाद मुस्कुराई भी हो। मतलब ये कि मुस्कुराती रहा करो, अच्छी लगती है। थैंक यू फैजी कि तुम और फरिया मेरे साथ हो। आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे दोस्त? आजकल लोगों के पास टाइम कहाँ होता है, सब अपने अपने मसाइल में उलझे रहते हैं बस। वो तो है। वैसे एक बात है, दोस्ती जितनी पुरानी हो ना उतनी पायदार होती है। वैसे फरिया भी बहुत अच्छी लड़की है, जिंदगी को पूरी तरह से जीने पर बिलीव करती है। और तुम्हारा क्या ख्याल है? किस बारे में? जिंदगी के बारे में। क्या हम बेहतर जिंदगी गुजारें? पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में। पता है आयला, हम लोग बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गए, अपने आप में गुम। हाँ, लेकिन इस सन्नाटे में भी बहुत शोर है। पता है, जब मैं रात को सोने की कोशिश करती हूँ ना, तो गुजरे हुए वक्त की आवाजें मेरे कानों में गूंजती रहती हैं और ऐसे ही सुबह हो जाती है। नहीं, वो गुजरे हुए वक्त की आवाजें नहीं आयला, वो जिंदगी की आवाज है जो तुम्हें जिंदगी की तरफ वापस लाना चाहती है, तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखना चाहती है। आयला, आयला अपने आप को इस खौल से निकालो, मुस्कुराओ, हंसो। कभी कभी मुझे लगता है कि जिंदगी एक जिगसॉ पजल की तरह है और हम सब बिखरे हुए टुकड़े जब सब मिल जाते हैं तो जिंदगी की तस्वीर मुकम्मल हो जाती है। सही कह रहे हो तुम। जैसे जिंदगी का एक टुकड़ा सरमद भी तो था। मेरी जिंदगी की तस्वीर तो मुकम्मल नहीं हो सकती ना। नहीं हो सकती। क्या हुआ आयला? तुम क्यों आए हो यहाँ अमर? मैं तुम्हारी वालदा से कह चुकी हूँ कि तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा मूड इतना क्यों खराब? मुझे हैरत हो रही है अमर, तुम पर भी और सब पर। तुम लोग औरत को इतना कमजोर क्यों समझते हो? क्या लगता है तुम्हें तुम्हारी हेल्प के बगैर मैं नाकाम हो जाऊंगी? लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है। तुम लोग क्यों सोचते हो ऐसा कि एक औरत को सरवाइव करने के लिए मर्द के सहारे की जरूरत होती है? एक बात याद रखना है अमर, एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत कहा जरूर हो सकता, लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ है कि किसी मर्द ने एक औरत को आगे बढ़ने के लिए मदद की हो। ये सब बातें करने का क्या मकसद है तुम्हारा? और अम्मी से क्या कहा है तुमने? सवाल तो मुझे करना चाहिए तुमसे। ताहिर भाई के घर मेरा रिश्ता भेजकर तुमने क्या साबित करने की कोशिश की है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? रिश्ता? मैंने कब भेजा है रिश्ता? ये सब तुम क्या कह रही हो? अनजान बनने की कोशिश मत करो अहमद। सरमद तुम्हारा बहुत करीबी दोस्त था, इस हवाले से मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम। एक मिनट आयला, मैं जानता हूं तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह सही है और जो अम्मी ने कहा है वो भी गलत है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तुम जानती हो ना कि अम्मी को मेरे रिश्ते की कितनी ख्वाहिश है। बस हर वक्त तुम्हारा जिक्र होता रहता है, इसलिए शायद उनको गलत फहमी हो गई होगी। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूं।
तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम जानते ही नहीं हो कि तुम्हारी अम्मी मेरा रिश्ता लेकर ताहिर भाई के घर गई थी? हाँ आयला, मुझे नहीं पता है। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है उनसे, और ऐसा सोचना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूं कि तुम और सरमद आपस में कितनी मोहब्बत करते थे। हाँ, एक बात जरूर है कि मैं चाहता हूं कि तुम शादी कर लो, अपना घर बसा लो, लेकिन मैं अपने लिए कभी ऐसा प्रपोजल नहीं भेज सकता हूं। तुम्हें कंप्लीटली गलतफहमी हुई है, और तुम पर भी मुझे हैरत है कि तुमने ऐसा समझ कैसे लिया और इस बात को तुम मान भी गई। ओके, लेकिन अपनी अम्मी को समझा दो अहमद कि ऐसी बात आइंदा सोचे भी मत। ठीक है, लेकिन तुम मुझे ऑफिस आने से क्यों रोक रही हो? देखो अहमद, अगर तुम्हारी अम्मी को हमारी दोस्ती से कोई इस तरह का इंप्रेशन मिल रहा है तो प्लीज उन्हें क्लियर कर दो कि ऐसी कोई बात नहीं है, और आइंदा अगर मुझे कोई काम हुआ आई विल कॉल यू माई सेल्फ। बस करो यार, मुझे तो सुनकर हंसी आ रही है कि तुम ये बात सोच भी सकती हो। खैर छोड़ो इस बात को, मैं अम्मी से बात करता हूँ। तुम अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर रखो इस बात से, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और दूसरी बात ये कि मैं अम्मी की तरफ से माजरत करता हूँ। उन्हें मोहब्बत में आके ये सब किया है, कुछ और मकसद नहीं था उनका। ठीक है, तुम्हें कोई काम है मुझसे? नहीं, मैं तो बस मैं जरा बिजी थी, कुछ मेल्स करनी थी मुझे। आई स्पीक टू यू लेटर। वो आयला से मोहब्बत करता था, उससे शादी करना चाहता था। एक दोस्त के नाते मैंने उसकी हेल्प की, और बिल्कुल ठीक किया मैंने। लेकिन तुम दोस्ती नहीं निभा रहे थे अहमद, तुम उसको नीचा दिखा के अपनी अना को तस्कीन पहुंचा रहे थे। इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं, इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। फैजी, बेटा तुम यहाँ लेटे हो, मैं तुम्हारे कमरे में दूध लेकर जा रही थी। तो मुझे बता दिया होता, मैं आ जाता। अरे नहीं नहीं, क्यों परेशान होती है इतना मेरे लिए? मैं पी लेता दूध। फैजी दरअसल मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी। कहिए अम्मी। बेटा ऐसा आखिर कब तक चलेगा? बहू को कब वापस लेकर आओगे तुम? ये बात तो आपसे खुद पूछे, मैं क्या बता सकता हूँ? क्या ये तुम्हारा मामला नहीं है? तुम उसको क्यों नहीं लेकर आए हो अभी तक? वो किसी की बात सुनने को तैयार है तो मैं उससे बात करूंगा। बेटा जिद छोड़ दो, उसे एक बार जाकर मना कर ले आओ। आपके कहने पर पहले भी 2 बार मना कर ला चुका, उसने तो आदत बना लिया। मैं भी इंसान, मेरी भी कोई इज्जत है कि नहीं? ठीक कह रहे हो बेटा, मगर इंसान की इज्जत तो इसी में है कि उसकी जिंदगी के तमाम मामला बहुत अच्छी तरीके से चले। घर के मामला चलाने के लिए अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, और हमारे दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बेटा वो थोड़ी जिद्दी है, तुम उसे मना के ले आओ एक बार। इस तरह तो ये रिश्ता टूट जाएगा बेटा। तो टूट जाए, जो रिश्ता है ही नहीं उसको बचाकर क्या करना? इंसान शादी इसलिए नहीं करता कि सारी उम्र कटहरे में खड़े होकर वजाहतें देता फिरे। मैं तंग आ चुका हूँ उसे बता बता के कि मेरी जिंदगी में उसके अलावा और कोई भी नहीं है। बेटा वो थोड़ी जिद्दी और गर्म मिजाज की है, तुम ही थोड़ा ख्याल कर लो। एक बात कहूं, किसी इंसान को समझने के लिए इतना अरसा काफी होता है। जितना मैं उसे जानता हूं ना, वो मुझे नहीं जानती। तुम्हारी माँ हूं बेटा मैं, और हर माँ यही चाहती है कि उसकी औलाद, बेटी हो या बेटा, उसका घर बसा रहे। आप बेटे की माँ होकर इतनी टेंशन ले रही हैं। सारा की भी तो माँ है, उन्हें तो कोई फिक्र नहीं। अपने घर की बात करो बेटा, तुम्हें उनसे क्या लेना देना? बस तुम उसे एक बार मना कर ले आओ, उसके बाद मैं उसे कभी नाराज नहीं होने दूंगी। आप रूठने नहीं देंगे, क्योंकि उसे तो आप अपने लिए लाएंगे, मेरी लिए नहीं। मेरी पसंद नापसंद का तो जरा सा भी ख्याल नहीं रखा ना।
क्या तुम्हारी नजर में अपनी माँ की कोई वैल्यू नहीं? वैल्यू है, जब भी वो अब तक मेरी बीवी है और मैं आपके पास हूं। फैजी, फैजी बेटा, एक बार फिर सोच लो। ऐसी जिंदगी नहीं गुजरती। लोग अना और जिद के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। शब्बा खैर अम्मी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो तो? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? तबीयत कैसी है आपकी? ठीक हूँ बेटा, बस आजकल बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है कि इस परेशानी से मुझे तुम ही निकाल सकती हो। क्यों आंटी, खैरियत? क्या बात है? इस तरह फोन पे तो बात नहीं हो सकेगी। कल तुम किसी टाइम फैजी के जाने के बाद घर आ जाओ तो हम बैठकर बात करते हैं। जी आंटी, मैं आ जाऊंगी, लेकिन बात क्या है? बेटा, मुझे फैजी के सिलसिले में कुछ बात करनी थी। कल तुम घर आओ तो फिर हम बैठकर बात करते हैं। ठीक है आंटी। खुदा हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। बिजनेस की दुनिया में बिल्कुल नई है अभी। आधी से ज्यादा बातें तो मैंने उससे बातों बातों में ही पूछ ली। एक्चुअली वो बिजनेस नहीं कर रही, कोई और है उसके पीछे जो बिजनेस कर रहा। कौन? अहमद हुसैन, सरमत का बहुत पुराना बचपन का दोस्त है। उसने जिंदगी के हर मोड़ पर, हर कदम पर सरमत का साथ दिया है और अब वो आयला के साथ साथ हम उसे यूज कर सकते हैं। बहुत लालची इंसान है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो हमारे साथ क्यों मिलेगा? उसे मिलना पड़ेगा, बस आप कल तक का वेट करें, क्योंकि उसके खिलाफ एक बहुत मजबूत सबूत कल तक मेरे हाथ आ जाएगा। उसके बाद वो आयला का राइट हैंड नहीं बल्कि हमारा पपेट बन के रह जाएगा। अल्तमश, इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, क्योंकि ये बात हमारे अगेंस्ट भी जा सकती है। अभी कोर्ट की हियरिंग में 2 दिन का वक्त है। आप बेफिक्र रहें सर, पहली ही हियरिंग में आयला का केस बहुत वीक हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ खड़े होने वाला और लड़ने वाला अब उसके खिलाफ खड़ा होगा। मैंने सरमत के जितने भी पुराने दोस्त हैं उन सब से इंफॉर्मेशन ली तो पता चला कि वो अहमद हुसैन ही है। वेल डन। थैंक यू सर। एक बार फिर तुमने साबित कर दिया कि तुम एक बहुत ज़हीन आदमी हो। थैंक यू सर। बस बेटा, यही वो सारी बातें जो मैं चाहती हूँ कि तुम फैजी से बात करो, कि वो सारा से बात करे। आंटी, मैं तो खुद हैरान हूँ, क्योंकि ना ही फैजी ने और ना ही सानिया भाभी ने इस बात का जिक्र किया। आप फिक्र ना करें, मैं बात करूंगी फैजी से और मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बात सुनेगा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम्हारी यही तो बातें हैं जो तुम्हें दूसरों से अलग करती। थैंक यू आंटी। अच्छा आंटी, मुझे इजाजत दे दीजिए, ऑफिस जाना था, कुछ काम था। हाँ बेटा, अब तुम जाओ, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी, भूलना मत। नहीं आंटी, कोई भूलने वाली बात है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं बात करूंगी उससे। अच्छा आंटी, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। एक और बात आंटी, वो आप फैजी से जिक्र मत कीजिएगा कि आपकी और मेरी इस मौजू पर बात हुई है। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो।
ओके आंटी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आयला, तुमने मुझे बुलाया, खैरियत है ना? कोई खैरियत नहीं है, मैं तुमसे सख्त नाराज हूँ फैजी। अब मैंने क्या कर दिया यार? तुमने मुझे ये एहसास दिलाया है कि तुम्हारी और मेरी कोई दोस्ती नहीं है। किस तरह की बातें करी? क्या हो गया? मुझसे किसने कहा ये? उस बात को छोड़ो फैजी, तुमने मुझे इतना पराया कर दिया है कि अपने प्रॉब्लम्स भी शेयर नहीं कर सकते मेरे साथ। दरअसल आयला, तुम पहले से ही बहुत परेशान थी और ये बात डायरेक्टली तुमसे रिलेट करती है। मैं तुम्हें ये बताकर और परेशान नहीं करना चाहता। खैर, अब बताओ करना क्या है? क्या सोचा है तुमने? मैंने क्या सोचना है, सब कुछ तुम्हारे सामने। जिंदगी इस तरह तो नहीं गुजर सकती ना। बेवकूफ हो तुम अच्छी तरह जानते हो कि सारा का प्रॉब्लम क्या है। उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, वो एक शक्की मिजाज औरत है जिसको समझाते समझाते मेरी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। उसको मैं अपनी सच्चाई का यकीन दिलाता रहता हूँ, वो नहीं समझती। असल बात ये है फैजी कि वो तुमसे मोहब्बत करती है। होते हैं कुछ लोग ऐसे जो अपनी मोहब्बत को शेयर नहीं कर सकते, और औरतों में ये बात ज्यादा होती है, वो हर चीज को ओन करने लगती हैं। फैजी, कभी सोचा है तुमने कि वो इतनी इरिटेट क्यों होती है? आयला प्लीज यार, मेरे पास सोचने के लिए और बहुत सारी चीजें। उसे कोई मोहब्बत नहीं है मुझसे, वो शुरू से ही ऐसे ही है। क्योंकि तुमने शुरू में ही उसे बता दिया था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते थे फैजी। आयला, ये सारी बातें मैंने उसे इसलिए बताई थी क्योंकि मैं चाहता था मैं अपनी नई जिंदगी उसके साथ पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ शुरू करूं। और यही तुम्हारी गलती थी फैजी, तुमने पहले दिन से ही उसे अपनी सच्चाई के सबूत देना शुरू कर दिए। और फैजी, सच्चाई को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती है। औरतों के दिल में ये बात बैठ जाती है कि उनका शौहर किसी और को पसंद करता है। अपना घर छोड़ छाड़ कर वो जिसके लिए आई है उसके दिल में कोई और है। ये बात तो बहुत तकलीफदेह हुई ना। सारा को भी यही तकलीफ है फैजी। उसने कभी फासला मिटाने की कोशिश भी तो नहीं की आयला। वो क्यों करेगी कोशिश? ये दीवार तुमने खड़ी की है, इसे गिराओगे भी तुम खुद। नंबर दो मुझे उसका, मुझे बात करनी है उससे। अगर तुम प्लीज फैजी, नंबर दो मुझे उसका। सरमत की कंपनी में तुम्हारा इंटरेस्ट सिर्फ इतना है कि जीत की सूरत में तुम्हें 40% मिलेगा। Am I right? इस बात को करने का आपका क्या मकसद है? सरमत तुम्हारे बचपन का दोस्त था, तुमने उसकी जिंदगी में बड़ी हेल्प की, उसको बनाने में, उसको कामयाब करने में, उसका बिजनेस सेटअप करने में। लेकिन एंड में कामयाबी का सारा क्रेडिट सरमत लेके। सरमत मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड था और ये हमारा पर्सनल मैटर है। यही बात तो तुम्हें अंदर ही अंदर खाती रही कि हर बात का क्रेडिट सरमत ले जाता था और तुम्हें एंड में कुछ नहीं मिलता था। असल में तुम उसको हराना चाहते थे। ये सब क्या बकवास है मिस्टर हमदी? अरे अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है अमर हुसैन। तुमने उसको नीचा दिखाने के लिए उसकी शादी एक गरीब लड़की से करा ताकि वो तुमसे इंफीरियर हो जाए, और वैसा ही हुआ। उस लड़की को उसके घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया और सरमत को अपना घर छोड़ना। वो आयला से मोहब्बत करता था, उससे शादी करना चाहता था। एक दोस्त के नाते मैंने उसकी हेल्प की और बिल्कुल ठीक किया मैंने। एग्जैक्टली। सरमत भी यही समझता रहा कि तुम दोस्ती निभा रहे हो, लेकिन तुम दोस्ती नहीं निभा रहे थे हमें। तुम उसको नीचा दिखा के अपनी अना को तस्कीन पहुंचा रहे थे। लेकिन सरमत एक इंटेलिजेंट और बहादुर आदमी था। उसने दोबारा से अपना बिजनेस सेट किया और वो तुम्हें अपना दोस्त समझता रहा और तुमसे ही अपनी सारी बातें शेयर करता रहा, अपने सारे राज तुम्हें बताता रहा, और तुम उससे जलते थे। तुमने ही उसको प्रोवोक किया था कि वो अपने बाप के बिजनेस से विड्रॉ कर ले। ये उसका अपना फैसला था और आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं मिस्टर हमदी। मेरी बात अभी भी मुकम्मल नहीं हुई है। तुमने सरमत को गिराने की हर मुमकिन कोशिश की। उसकी शादी के बाद 8 साल तक उसको हर गलत मशवरा तुमने दिया ताकि वो तबाह हो जाए, लेकिन उसने अपनी इंटेलिजेंस से काम लिया और हमेशा कामयाबी समेटी। और फिर उसने तुम्हारे कहने पे वॉल्गर से डील की और अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, क्योंकि तुम यही चाहते थे कि वो नाकाम हो जाए, बर्बाद हो जाए, उसके पास कुछ भी ना बचे। वो एक बिजनेस डील थी और उसमें सबकी राय शामिल थी, सिर्फ मेरी नहीं। लेकिन फायदा सिर्फ तुम्हारा था। तुमने अपने दिन रात एक करके उसकी मदद की ताकि अपने ख्वाबों की ताबीर पा सको। लेकिन जब वो वक्त आया
तो उसने तुम पर धमाका कर दिया कि वो सब कुछ आयला के नाम कर। लेकिन अफसोस, इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम्हें वहां से कुछ नहीं मिला। लेकिन तुम जितना पैसा चाहते हो तुम्हें मैं देने को तैयार हूं। तुम्हें इस केस में मेरी मदद करनी होगी और आयला को इस केस से हारना होगा। वाओ, वेरी गुड मिस्टर हमदी, आपको तो राइटर होना चाहिए था। क्या कहानी गढ़ी है आपने। लेकिन आपकी इस कहानी में मुझे और आयला को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं शुरू से सरमत के साथ था और आज भी उसके साथ हूं। आपको क्या लगता था कि आप मेरी लॉयल्टीज खरीद लेंगे? वैसे काफी अफसोस हुआ आपको देखकर, आपकी सोच को देखकर। आप हर चीज को पैसे से तोलते हैं। अरे बैठो अमर, मैं तुम्हारी लॉयल्टी पे थोड़ी शक कर रहा हूं। प्लीज बैठो। अरे बैठो यार, मैं तुम्हारी लॉयल्टी को थोड़ी डाउट कर रहा हूं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम सरमत से कितने लॉयल रहे हो। उसके बचपन के दोस्त हो, तुमने जिंदगी के हर कदम पे उसकी कितनी मदद की है। उसका बिजनेस सेटअप करने में, कामयाब होने में, उसकी शादी कराने में। और फिर एक दिन तुमने लॉयल्टी की एक नई मिसाल कायम कर दी। सरमत का मर्डर करवाकर।